भाई क्या था यार, ये क्या था? मैं इतनी हाइप बनाकर बैठा हूं, घर वालों को ये बता रहा हूं कि धोनी वर्सेस कोहली, कोहली वर्सेस रोहित, ये कोई मैच होते? असली मैच तो आज होगा, क्योंकि जितनी राइवलरी आज है उतनी तो शायद हमको किसी और मैच में देखने को नहीं मिले। मैं तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ गया था। मैंने सोचा ऋषभ पंत भाई अपनी पुरानी टीम दिल्ली के खिलाफ खेल रहे हैं, दिल्ली टीम छोड़ने से पहले रात को 12 बजे के करीब ट्वीट कर रहे थे कि क्या मुझे टीम छोड़ देनी चाहिए। पहले तो लोगों ने यह सोचकर खुल्लम खुल्ला कि कौन रात को 12 बजे ट्वीट करता है, जरूर कोई ब्रांड एडवर्टीजमेंट या एंडोर्समेंट होगी। लेकिन फिर पता चला कि ऋषभ ने वाकई दिल्ली छोड़ दी, मतलब कुछ गड़बड़ थी। ऐसे में जब लखनऊ से ऋषभ दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे तो हमें लगा कि कुछ आतिशबाजी दिखाई देगी, लेकिन सिर्फ ऋषभ पंत का रनआउट दिखाई दिया। हमने सोचा कोई नहीं, दूसरा बवाल तो और भी अच्छा है। गोयनका जी और राहुल के बीच जो हुआ था वो तो कैमरे पर कैप्चर हुआ है। पिछले साल राहुल ने गोयनका जी से बड़े बेमन से हाथ मिलाया था। सच बताऊं तो मुझे तो यही लग रहा था कि ये बवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन अब की बार भी राहुल भाई रन ही नहीं बना पाए, 0 पर आउट होकर चले गए। हमने सोचा कोई नहीं, तीसरी लड़ाई तो मैच में हुई थी। दिग्वेश राठी और नीतीश राणा बस मुक्का मारने वाले थे एक दूसरे को पिछले साल दिल्ली प्रीमियर लीग में। आज एक बार फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन लखनऊ ने शुरू में ही इतनी विकेट गंवा दी कि पहली इनिंग में ही इंपैक्ट प्लेयर शहबाज अहमद को उतारना पड़ा। यानी दिग्वेश राठी मैच से बाहर हो गए और नीतीश राणा के खिलाफ बॉलिंग नहीं करी। अब आप बताओ, भारत तो एक कलेश प्रधान देश है, अगर हमारे देश में क्रिकेट में ये कलेश नहीं होंगे तो फिर एंटरटेनमेंट कैसे मिलेगा? दिल्ली ने टॉस जीता और वही किया जो अभी तक बाकी टीमों ने किया है, पहले बॉलिंग। बस हैरानी इस बात पर हुई है कि ऋषभ पंत ओपनिंग करने आ गए थे, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पिछले साल लखनऊ की कुछ ही चीज अच्छी हुई थी, जिसमें से एक थी उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप और 3 नंबर पर पूरन को खिलाना। ऋषभ पंत ने यही कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर दिया और खुद ओपनिंग करने आ गए और ओपनिंग करके ज्यादा रन भी नहीं बना पाए, हालांकि बड़े ही अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गए बेचारे। लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो चुका था, इसकी वजह से लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। दिल्ली वाले लगातार विकेट लेते रहे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, इनफैक्ट लुंगी इंगिडी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उनकी स्लो यॉर्कर्स एकदम मारक बॉल्स हैं यार, कड़क। 3 विकेट उनको भी मिले और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है वो पर्पल कैप भी जीत जाए। लखनऊ की तरफ से हाईएस्ट स्कोर अब्दुल समद ने बनाया 36, और जिस टीम की तरफ से हाईएस्ट ही 36 बने वो टीम क्या ही कर लेगी। लखनऊ की बस इतनी तारीफ करनी पड़ेगी कि कम से कम उन्होंने चेन्नई से तो बढ़िया मैच खेला। गजब बेइज्जती है। दिल्ली को जीतने के लिए 142 का टारगेट मिला, जो कि मुश्किल होना नहीं चाहिए था, लेकिन मोहम्मद शामी ने शुरू में ही मुश्किल खड़ी कर दी। शामी जो कि हैदराबाद से खेल रहे थे, पिछले साल सीजन उनका अच्छा नहीं रहा था और हैदराबाद ने उनको रिलीज किया था। उन्होंने लखनऊ के लिए आते ही अपनी पहली बॉल पर विकेट ले ली। लेकिन मैं आपको एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं। जब शमी गुजरात के लिए सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने गुजरात के लिए भी पहली बॉल डाली थी, तब भी उन्होंने पहली बॉल पर विकेट ली थी। लेकिन यहां मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं, पीक डिटेलिंग शमी की। गुजरात की तरफ से भी उन्होंने जो पहला विकेट लिया था वो केएल राहुल का ही था। यहां पर भी गोयनका जी को उन्होंने कम से कम ये खुशी तो दे दी कि राहुल के लखनऊ के खिलाफ कोई रन नहीं बने। लखनऊ के बॉलर्स में खैर 2 लोगों ने जान लगा दी, मोहसिन खान और प्रिंस यादव। यानी समाजवादी पार्टी के हिसाब से बोले तो MY फैक्टर की वजह से दिल्ली खतरे में आ गई थी। बड़ा हरामी हो बेटा। प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए, मोहसिन खान ने 1 विकेट लिया और पावर प्ले में ही दिल्ली के 4 विकेट जा चुके थे। ऐसे में दिल्ली ने चला एक मास्टर स्ट्रोक, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में समीर रिजवी को उतारा। अब इस तरह के मैच हैंडल करने में आशुतोष शर्मा ज्यादा बेहतर खिलाड़ी थे, लेकिन क्योंकि समीर रिजवी उत्तर प्रदेश T20 लीग में कानपुर की तरफ से खेलते हैं और लखनऊ के स्टेडियम को अच्छे से जानते हैं, दिल्ली ने उन पर दांव खेला और क्या बेहतरीन दांव साबित हुआ। समीर ने 70 रन मारे और जब 140-45 का टारगेट हो और उसमें 70 रन एक आदमी अकेले मार दे तो भाई टारगेट बचता नहीं है ना, है कि नहीं। स्टब्स के साथ करी गई उनकी 5वीं विकेट की पार्टनरशिप नॉट आउट रही और दिल्ली ने आसानी से 2 पॉइंट हासिल कर लिए। तो भाई सभी टीमों का राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी सबने एक-एक मैच खेल लिया है और जिसने पहले बैटिंग करी है वो सारी टीमें हारी। ऐसे में 2 टीमें कोलकाता और हैदराबाद आज आमने सामने होंगी। देखना होगा कौन अपने खाते में 2 पॉइंट जोड़ता है और कौन अभी भी खाली रहता है। आपके हिसाब से कौन सी टीम होगी, कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि कल वाले मैच में आपको मजा आया या नहीं आया।